फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। जैसे कि पता है फ्रेंड्स आप लोगों को, अपन हिंदी के हर टॉपिक पर अध्ययन करते जा रहे हैं और प्लेलिस्ट मैंने बना दी फ्रेंड्स, तो सभी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईमानदारी से मेहनत करने के लिए ईमानदारी से वीडियो देखिए तो 100% सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। हिंदी क्रिया, हिंदी में क्रिया से इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी में क्रिया से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्या होती है, एक कर्मक द्विकर्मक क्या होती है, सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर है फ्रेंड्स। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपके क्रिया से संबंधित प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे फ्रेंड्स। और जब कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। नियमित रूप से आप अभ्यास करते रहिए, अध्ययन करते रहिए, सफलता आपको आराम से मिल जाएगी फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के चलते अपन क्रिया के पढ़ने के लिए। अब क्रिया, जैसा कि पता फ्रेंड्स आपको, क्रिया की परिभाषा क्या है। क्रिया की परिभाषा क्या है? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है। मतलब जहाँ पर क्रिया की बात होती है फ्रेंड्स, क्रिया के बारे में बातें की जाती हैं, कार्य बताया जाता है, वहीं पर क्रिया कहलाती फ्रेंड्स। अब जैसे एग्जाम्पल है, सीता क्या कर रही है, कौन सा कार्य कर रही है, नाचने का कार्य कर रही है, जिसमें कौन क्या का पता चले फ्रेंड्स, वही क्रिया कहलाती है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा दूध पी रहा है, मतलब बच्चा कहीं ना कहीं कार्य से जुड़ा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड। जैसे देखिए, ये क्रिकेट खेल रहा बच्चा, खेल रहा है यानी कि अपना कार्य कर रहा है। से कोई पढ़ाई कर रहा है तो क्रिया कर रहा है अपना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा देसी भाषा में। अब बात आती फ्रेंड्स, कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो ही भेद होते मित्र, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अकर्मक का मतलब क्या होता है, सकर्मक का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। जैसा नाम है इनका वैसा ही इनका काम है। अकर्मक मतलब बिना कर्म के, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, इस टाइप से। और मैं आपको इनको एग्जाम्पल के माध्यम से ही बताऊंगा तो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड देखिए, अकर्मक का सीधा सीधा सिंपल, ये बच्चा सो रहा है, जैसे सीधा सीधा है। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आई होप अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। अकर्मक मतलब बिना कर्म के, जिसमें कोई भी कर्म नहीं हो रहा है, वही अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी नहीं, कर्म यानी कर्म, मतलब जिसमें कर्म नहीं आया। जैसे ये बच्चा सो रहा है तो ये कोई कार्य नहीं कर रहा फ्रेंड्स, ये कोई भी कार्य नहीं कर रहा, केवल सो रहा है। तो यहाँ पर क्रिया का आएगी, अकर्मक आएगी, क्योंकि जब कोई कार्य किए जाने का बोध होता है वहाँ पर क्रिया होती है सकर्मक। जब कोई कार्य किए जाने का बोध नहीं होता वहाँ पर क्रिया होती अकर्मक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के सामने आए। गीता सो रही है, बच्चा जाग रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या बिना कर्म के हैं फ्रेंड्स। युवक हंस रहे हैं, रमा हंसती है, श्याम दौड़ता है, बच्चा रोता है। जहाँ पर फ्रेंड्स ऐसी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पर बिना कर्म के चीज़ें आती हैं, बिना किसी कर्म के चीज़ें आती हैं, वो कार्य किया जाता है, बताया जाता है, वहीं पे अकर्मक क्रिया होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ अगला शब्द आता है फ्रेंड्स सकर्मक क्रिया। सकर्मक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता फ्रेंड्स, कर्म के साथ जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता छोड़कर, जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता छोड़कर कर्म पर बल पड़ता है, जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता छोड़कर कर्म पर बल पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सकर्मक मतलब कर्म के सहित, सा मतलब कर्म के सहित, सकर्मक। तो आई होप जिसमें कार्य बताया जाएगा, कार्य होगा,
वही सकर्मक क्रिया कहलाएगी फ्रेंड्स। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो और समझ लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल आ गया फ्रेंड्स, मोहन फल खा रहा है। मोहन क्या खा रहा है फ्रेंड्स? तो मोहन फल खा रहा है। छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं। राधा गाना गा रही है। मतलब राधा के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है फ्रेंड्स। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। कृष्ण के द्वारा बांसुरी बजाने का कार्य किया जाता है। मैंने एक पुस्तक लिखी, मतलब मेरे द्वारा एक पुस्तक लिखी जा रही फ्रेंड्स। तो जहाँ पर ऐसे सारे कार्य होंगे फ्रेंड्स, वहीं पर चीज़ें क्या होंगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जहाँ कर्म के साथ क्रिया जुड़ी रहती वहीं पर सकर्मक क्रिया होती है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ चुके होंगे। देखिए फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया सब पढ़ाते हैं। आपने एक कर्मक और द्विकर्मक अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आप जान लीजिए इनके बारे में। एक कर्मक क्या कहलाता है और द्विकर्मक क्या कहलाता है, इनके बारे में संपूर्ण डिटेल में आपको बताऊंगा। क्या कहानी है वो सारी आप जान लीजिए फ्रेंड्स। एक कर्मक की फ्रेंड्स, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है, केवल एक ही कर्म होता है, उसे एक कर्मक कहते हैं। अब आपके सामने ये भी एक और समस्या आएगी कि एक कर्म क्या होता है। उषा फूल तोड़ रही है, मतलब उषा क्या कर रही है? केवल एक ही कर्म कर रही है, फूल तोड़ना। माली माला गूंथ रहा है, मतलब माली क्या कर रहा है? माला गूंथ रहा है फ्रेंड्स। केवल एक ही कर्म हो रहा है। जहाँ केवल एक ही कर्म की बात आएगी वहाँ पर एक कर्मक क्रिया कहलाती फ्रेंड्स। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, अब फ्रेंड्स आप लोगों के सामने आ गया, जिस सकर्मक क्रिया में कितने कर्म होते हैं? दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक कहा जाता है। अब आपके सामने एक और प्रश्न बनता है, द्विकर्मक कैसे आएगा फ्रेंड्स? तो देखिए मैं आपको सारी जानकारी बताता हूँ। शिक्षक ने विद्यार्थियों को पुस्तक दी, इसमें दो कर्म कौन कौन से हैं? शिक्षक ने विद्यार्थियों को, यानी शिक्षक और विद्यार्थी दो कर्म एक साथ कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया कहला जाएगी फ्रेंड्स। कई बार एग्जाम में आता फ्रेंड्स कि द्विकर्मक क्या है, एक कर्मक क्या है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, आपने केवल पढ़ा होता है सकर्मक और अकर्मक, तो यहाँ आप लोग नहीं कर पाते। पिताजी ने हमें आइसक्रीम खिलाई, तो पिताजी ने हमें आइसक्रीम, तो पिताजी और हम दोनों ने आइसक्रीम खाई है, दोनों के द्वारा कार्य किया गया है, तो ये द्विकर्मक क्रिया कहला जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए प्रश्न मैं आप लोगों को करवाऊंगा। मैंने पहले नंबर आपको विस्तार से पढ़ाया, अब मैं प्रश्नों के माध्यम से बताने जाऊंगा फ्रेंड्स। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। मैंने हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो चिड़िया आसमान में उड़ती है फ्रेंड्स। मतलब चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो ये जाएगा अकर्मक क्रिया। नॉर्मल काम कर रही फ्रेंड, जैसे हंसना रोना, तो उसका कार्य ही उड़ना, मतलब चिड़िया कार्य उड़ना है नॉर्मल, ये कोई नया नहीं है। तो चिड़िया आसमान में उड़ती है तो अकर्मक है, बिना कर्म के साथ वो है, वो अकर्मक क्रिया जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपने समझ चुके होंगे। इनमें से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य को चुनिए। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म के साथ बात होती है। राजू सदा हंसता रहता है, हंसता रहता है, इसमें कोई कर्म नहीं हो रहा फ्रेंड्स। अक्षरा ने केले खरीदे, ओले आसमान से गिरे, राजू बस पर चढ़ा। बताइए किसमें सकर्मक है कर्म के साथ? तो हंसता रहता है क्या है फ्रेंड्स? अकर्मक क्रिया है। ओले आसमान से गिरे अकर्मक क्रिया है। राजू बस पर चढ़ा, ये देखिए फ्रेंड्स, राजू क्या कर रहा है? बस पर चढ़ रहा है। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बताया कर्म, ओले गिरना कोई कर्म है? नहीं है। बस पर चढ़ना कोई कार्य है? नहीं है, नॉर्मल करेंगे। केला खरीदना, केले खरीदना एक कार्य है फ्रेंड्स, तो ये जाएगा सकर्मक क्रिया के साथ फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए किस कार्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, आपको सकर्मक क्रिया बताना है।
यानी जो कर्म के साथ नहीं है। तो बालक फिल्म देख रहे हैं, रवि दूध पी रहा है, अभिषेक ने कार खरीदी, तो कार खरीदना एक सकर्मक क्रिया है। रवि दूध पी रहा है, रवि क्या पी रहा है? दूध पी रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। बालक फिल्म देख रहे हैं, तो ये कार्य कर रहे हैं, मतलब कोई भी। मयूर नाचता है, यह मयूर नाचता है अकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक नहीं है। तो जिनने डी आंसर दिया है उनका एकदम सही आंसर है फ्रेंड्स, 3 का डी एकदम सही जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है फ्रेंड्स? अकर्मक क्रिया आपको बताना किस वाक्य में है। खंभा खड़ा है, अंशुल दूध पी रहा है, ईना सिनेमा देखती है, चंदू ने गाना गाया। देखिए, दूध पी रहा है ये सकर्मक है, ईना सिनेमा देख रही है सकर्मक है, चंदू ने गाना गाया सकर्मक है, खंभा खड़ा है इसका कोई कार्य नहीं, मतलब खड़ा होना ये अकर्मक है। कोई भी कार्य के बिना कार्य के काम हो रहा वो अकर्मक जाएगा। 4 का ए एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 4 का ए आंसर दिया है एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। अगला देखें फ्रेंड्स, अकर्मक वाक्य कौन सा है? अकर्मक वाक्य बताना आपको। बंदर केला खाता है, सीता ढोलक बजाती है, ताजमहल आगरा में बना है, खुशबू पत्र लिख दी थी। देखिए, अब यहाँ पर अकर्मक आपको बना है बिना कर्म के साथ। ताजमहल आगरा में बना है, इसमें कोई कर्म नहीं है, बना है तो बना है, बाकी सारे सकर्मक है फ्रेंड्स। तो जिनने 5 का सी आंसर लगाया है उनका एकदम सही जाएगा। देखिए, बंदर केला, बंदर क्या कर रहा? केला खा रहा। जिसमें कौन और क्या का पता चल जाए फ्रेंड्स, वही सकर्मक क्रिया होती है। जिसमें इसका पता नहीं चलता वो अकर्मक होती है। खुशबू क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है। सीता क्या कर रही है? ढोलक बजा रही है। जिनने 5 का सी आंसर दिया उनका एकदम सही आंसर फ्रेंड्स। अब सकर्मक क्रिया कौन सी फ्रेंड्स? अब जो कर्म के साथ हो फ्रेंड्स। हरीश बस पर चढ़ गया, चढ़ना कोई क्रिया नहीं है। राजू सदा रोता रहता है, रोना कोई क्रिया नहीं है। केला छत से गिर पड़ा, केला छत से गिर पड़ा, तो ये कोई क्रिया नहीं है फ्रेंड्स। सतीश ने केले खरीदे, तो खरीदना एक क्रिया है फ्रेंड्स। तो जिनने 6 का डी आंसर दिया है एकदम सही आंसर है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। ये आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, वह आसमान से में उड़ता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है? आसमान से उड़ने में कौन सी क्रिया आपको बताना है। देखिए, क्या अकर्मक क्रिया जाएगी, क्या सकर्मक जाएगी, क्या प्रेरणार्थक जाएगी या पूर्वकालिक जाएगी? तो फ्रेंड उड़ना, उड़ने में कोई कार्य नहीं होता, तो फ्रेंड अकर्मक क्रिया जाएगी। उड़ने में हमेशा अकर्मक क्रिया जाती फ्रेंड्स। जिन लोगों ने अकर्मक आंसर दिया एकदम सही आंसर है 7 का ए। देखिए फ्रेंड्स, लोग रामायण पढ़ते हैं, लोग क्या पढ़ते हैं? रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? जिसमें कौन क्या का पता चल जाए तो आप प्रश्न कर सकते, लोग क्या पढ़ते हैं? रामायण पढ़ते हैं, तो क्या मतलब सकर्मक के का साथ आएगा फ्रेंड्स। क्या पढ़ते हैं तो सकर्मक क्रिया में आएगा। लोग रामायण पढ़ते हैं सकर्मक में आएगा फ्रेंड्स। जिनने 8 का ए आंसर दिया है एकदम सही आंसर उन लोगों का। बाकी अकर्मक को प्रेरणार्थक कोई भी नहीं ये हो सकते हैं। रामायण पढ़ना एक सकर्मक क्रिया है, तो आपने आंसर 8 का ए लगाया होगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जिसमें कर्म नहीं है फ्रेंड्स, जैसे बालक रोता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। बालक रोता है, रोने में बालक रो रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, अकर्मक क्रिया में जाएगा फ्रेंड्स। कोई कार्य नहीं कर रहा बालक, केवल रो रहा है, तो अकर्मक क्रिया में जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपने समझ लिया होगा। रामू मिट्टी खोदता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है? देखिए, मिट्टी खोदना क्या कोई कार्य हो रहा है फ्रेंड्स? तो रामू मिट्टी खोदता है, इसमें क्या है? कर्म, कार्य के साथ है फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया जाएगा इसमें। 10 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने 10 का बी आंसर दिया एकदम सही है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने 10 प्रश्न समाप्त होते हैं सकर्मक अकर्मक के। तो आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं, सकर्मक अकर्मक का मेरा एक्सप्लेनेशन देना आपको ठीक लगा है तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उससे क्या हमें मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।